किसी समय की बात है, एक घने जंगल में एक बाघ रहता था जिसे लोग डरपोक टाइगर कहते थे। वह दिखने में बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसका दिल बहुत कमजोर था। वह हर छोटी छोटी चीज से डर जाता था, कभी बंदरों की आवाज से तो कभी पेड़ों की सरसराहट से। जंगल के जानवर उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम टाइगर होकर भी डरते हो। तुम्हें तो जंगल का राजा होना चाहिए, लेकिन तुम खुद एक चूहे से भी डर जाते हो। डरपोक टाइगर को अपनी कमजोरी का एहसास था, लेकिन वह अपनी आदत से मजबूर था। एक दिन उसने सोचा कि इस डर को दूर करने का समय आ गया है। वह जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर उल्लू बाबा के पास गया और कहा, बाबा, मैं इस डर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मुझे साहसी बनना सिखाइए। उल्लू बाबा मुस्कुराए और बोले, डर कोई कमजोरी नहीं है बाघराज, लेकिन इसे पहचानना और दूर करना ही असली ताकत है। कल से तुम एक अभ्यास शुरू करो। जो चीज तुम्हें डराए उसके पास जाओ और उसका सामना करो। धीरे धीरे तुम्हारा डर कम हो जाएगा। अगले दिन टाइगर ने यह करना शुरू किया। वह सबसे पहले उस झरने के पास गया जिससे वह हमेशा डरता था। झरने के पास जाकर उसने महसूस किया कि पानी केवल गिर रहा था और उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वह बंदरों के पास गया और देखा कि वे केवल खेल रहे थे। धीरे धीरे वह अपने डर का सामना करने लगा। कुछ ही हफ्तों में डरपोक टाइगर जंगल का सबसे साहसी बाघ बन गया। अब वह अपनी ताकत और बुद्धिमानी से जानवरों की मदद करता और जंगल का सच्चा राजा बन गया। रामपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन भर खेत में बहुत मेहनत करता था और फसल की देखभाल करता था। एक दिन जब वह अपने खेत की सिंचाई कर रहा था तो उसको नाले में एक थैला मिला। शुरू में वह किसान थोड़ा हिचकिचाया, फिर थैला उठाकर देखा तो उस थैले में एक पत्र में लिपटी हुई अंगूठी मिली। वह अंगूठी की सुंदरता को निहारता ही रह गया। अपने जीवन में उसने इतनी सुंदर अंगूठी कभी नहीं देखी थी। फिर उसने पत्र खोला तो देखा उसमें एक पता लिखा था जो किसी कल्पना के नाम से था। उसने उस पत्र को पढ़ा, फिर उसे समझ आ गया कि कोई व्यक्ति यह लेकर जा रहा होगा और रास्ते में यह थैला गिर गया होगा। फिर वह थैला लेकर उसी पते के लिए निकल जाता है। जब नियत पते पर पहुंचकर वह अंगूठी और पत्र देता है तो कल्पना खुशी से रोने लगती है और बार बार किसान को धन्यवाद कहती है। गधा और धोबी एक निर्धन धोबी था। उसके पास एक गधा था। गधा काफी कमजोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिल पाता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा, मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल डाल दूंगा और उसे पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूंगा। किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाघ है और उससे डरकर दूर रहेंगे और गधा आराम से खेत चर लिया करेगा। धोबी ने तुरंत अपनी योजना पर अमल कर डाला। उसकी योजना काम कर गई। एक रात गधा खेत में चर रहा था कि उसे किसी गद्दी की रैंकने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से रैंकने लगा। गधे की आवाज सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता लग गया और उन्होंने गधे की खूब पिटाई की। इसीलिए कहा गया है कि अपनी सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। चल बे घोड़े, अब जल्दी घर भी चलेगा या यही रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? आ मर गया रे। इस धोबी ने तो कपड़े लात लात कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। ले खा 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 के तो गेंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। ये घोड़ा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस घोड़े के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। घोड़े, कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो यह हो नहीं सकते। ये जरूर उस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है।
अरे क्या सोच रहे हो? घोड़े मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूं प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूं, घोड़ा हूं पर मूर्ख नहीं हूं। मुझे समझ में आती है भगवान में और धोबी में फर्क मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं। अगर आप सही में भगवान हैं तो बताइए, सभी जानवरों के तो सिंह हैं, मेरे सिंह क्यों नहीं? घोड़े तुम्हारा सिंह मेरे पास है, ये देखो। मेरा सिंह आपके पास है, इसका मतलब आप सच में भगवान हैं। हाँ घोड़े, मैं सच में भगवान हूँ। तब एक बात बताइए, भगवान सब तो मुझे घोड़ा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे घोड़ा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो घोड़े राज हो। घोड़े ने जैसे ही यह सुना वह खुश हो गया। फिर घोड़े ने कहा, भगवान मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चले। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। घोड़े राज ऐसा ही होगा। घोड़ा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। प्रभु भगवान, आपने तो मुझे सच के स्वर्ग में ला दिए, अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। हाँ घोड़े राज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। घोड़ा वहाँ खूब मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन घोड़ा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। कौन है ये घोड़ा जो महाराज इंद्रदेव के बाग में घुसा चला आया? क्यों घोड़े, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह इंद्रदेव का बाग है? यहाँ घोड़ों का आना सख्त मना है। अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई, मैं यहाँ कोमल कोमल घास देखा तो चला आया खाने के लिए। आज चेतावनी दे देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ मत दिखना। चल निकल जा यहाँ से। आज तो बुरा फंसा था, वह तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे घास खाते नहीं देखा था भगवान। कुछ दिन बीतते हैं, अब घोड़ा वहाँ बहुत अकेला सा लगने लगा था। एक दिन भगवान उसका हालचाल जानने आए। क्यों घोड़े राज, दिन तो मौज से बीत रहे हैं। वह बहुत उदास और मायूस होकर भगवान से कहता है, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला ले तो बहुत अच्छा रहेगा। ना जैसी तुम्हारी इच्छा। घोड़े राज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा बोल भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और घोड़े को ले वहाँ गए। यह लो घोड़े राज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया। अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब घोड़ा बहुत खुश हुआ। अपने साथी घोड़ों को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे घोड़े एक साथ जमा होते हैं तो सभी घोड़ों ने गाना गाना शुरू किया। सभी घोड़ों ने अपने आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहाँ आए। ये तुम क्या कर रहे हो? घोड़े राज, तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे भगवान, हमारे गाने से मन को शांति मिलती है। लेकिन घोड़े राज, ये धरती नहीं स्वर्ग है, और यहाँ आपकी यह हिनहिनाहट की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। भगवान, तब तो ये सरासर जस्ती हुई, क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपने सुरीली आवाजें किसको सुनाऊंगा? घोड़े राज, तुम्हारे आवाजों से हमारे ध्यान में विघ्न पड़ रहा है। ये हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है, यहाँ हमें हमारे धरती पर भेज दो, वहां हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। घोड़े राज, जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने की है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। घोड़े ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। तभी घोड़ा घबराकर उठता है। चल उठ जा। घोड़े कब से लगातार चिल्लाया जा रहा है, ना जाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है। अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है। और हाँ, दोबारा सो मत जाना। हाँ क्या, मैं यह सब सपने में देख रहा था? चलो सपने में ही सही, स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज सुनाई दी। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी।
जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार ना रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण है या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदकाम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचागा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवेरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोद काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मार तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया।
अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।